रंजना, तुम यहाँ सुमन दीदी की सगाई हो रही है ना? हाँ हाँ हो रही है। वो मैं अर्जुन की तबीयत खराब थी तो। तुम सगाई छोड़ के यहाँ तबीयत जाने आई उसकी? हाँ तो आ नहीं सकती, अर्जुन की तबीयत खराब है इसलिए आई हूँ। मुझे टेंशन हो रही थी। हाँ सही बात है, टेंशन की बात तो है ही, समझ सकता हूँ। बाय द वे, तुम की इतनी इंक्वायरी कर रहे हो? हाँ हटो यहाँ से। आग तो दोनों तरफ बराबर लगी है। ए भगवान हमारे दोस्त को बचा लो भगवान। ए भगवान हमारे दोस्त को बचा लो। क्या हुआ है अर्जुन को? भगवान से मन्नतें कर रहा हूँ कि हमारे दोस्त को जल्दी से ठीक कर दे। पर हुआ क्या है इसको? तकलीफ में है बहुत बेचारा। अब क्या बताएं इसकी तकलीफ, कैसे बर्दाश्त कर रहा है हमारा दोस्त ये हम ही जानते हैं। पर प्रॉब्लम क्या हुई है ये तो बताओ। अरे पेट में दर्द हुआ है, बहुत तेज बुखार भी। बट अचानक से इतना बुखार? पर सुबह तक तो ये ठीक था। वो क्या है ना कि रंजना, कभी कभार कुछ चीजें अचानक से ही हो जाती हैं, पता नहीं चल पाता। आओ तुम ही देख लो। अर्जुन, अर्जुन, रंजना, बहुत पेन है। अर्जुन, तुमने ना जरूर इन दोनों के चक्कर में कुछ बाहर का खा लिया है, इसलिए तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। मैं तुम्हारे लिए ना खिचड़ी बना के लाई हूँ, ये हल्की रहेगी, इसे खा लेना, ठीक है? अच्छा ये बताओ, तुमने दवाई खाई? अर्जुन, तुम बच्चे थोड़ी हो, अपना थोड़ा बहुत तो ध्यान रखा करो ना। और तुम्हें पता है, तुम्हें जो बुखार आया ना वो गंगा जी में ज्यादा डुबकी लगाने से आया और सबको परेशान कर दिया। सबको मतलब? सबको मतलब मैं, तुम्हारे पापा, तुम्हारी मम्मी, सबको। वहाँ फंक्शन में सब मजे ले रहे हैं और तुम यहाँ हो अकेले। जाहिर सी बात है, सब चिंता कर रहे हैं ना तुम्हारी, और इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ तुम्हें देखने। दी का कॉल? अर्जुन, दी का कॉल है, मैं चलती हूँ। हाँ तुम्हें खिचड़ी खा लेना याद से और अपना ध्यान रखना, ठीक है? अरे बेटा अब बोल, क्या बोलता है? यार ये तो सच में हमसे प्यार करने लग गई है। तो फिर आधा ना देने। रंजना, तुम इस वक्त यहाँ पे हमारे घर पे? अर्जुन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। रंजना, इस समय तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। अर्जुन, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था और न ही मैं वेट कर सकती थी। I love you, Arjun. I love you, Arjun. Love you, Arjun. इतना भयानक सपना, ये सब क्यों दिख रहा है हमको? और सपने में भी रंजना हमारे लिए ये सब भावनाएं क्यों लेके आ रही है? अबे पंडित वो लड़की है, इसलिए सपने में ही बोल सकती है। उसको तुम जैसे घोचू से प्यार हो गया, इसलिए वो तुम्हारे लिए ऐसा सोच रही है। सच बता रहे हैं तुम्हें। बबलू, ये सब गलत है। इससे पहले की बात आगे बढ़े, हमें इसे यही खत्म करना होगा। अर्जुन गो भाई, चिल। किसी महान कवि ने कहा है,
प्यार न कभी खत्म हुआ है और न कभी खत्म होगा। इसे तुम सिर्फ बता सकते हो, मिटा नहीं सकते गुरु। क्यों? तुम्हारा कभी सम्मेलन खत्म हो गया हो, तुम अपनी जिंदगी और मौत का डिसीजन ले लें। अबे पंडित, बस सुनो, अभी तुम्हारी प्रेम कहानी शुरू हुई है और तुम हो कि उसे समाप्त करने में लगे हो। अरे अरे झूम के प्यार हो जाने तो मेरे दोस्त। बबलू तुम चुप करो और चुपचाप हमारी बात सुनो। रंजना के दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है ना, हमें उसे जल्द से जल्द रोकना होगा। अरे वो तुमसे प्यार करती है पंडित। सच बता रहे कसम। लेकिन हम तो प्यार नहीं करते हैं ना बबलू, और हमें उसे भी रोकना होगा क्योंकि वो ठाकुर है और हम ब्राह्मण। याद है पिछली बार छोटी सी बात पे दोनों समाज आमने सामने खड़े हो गए थे लड़ाई करने के लिए, और ये बात अगर बाहर निकल गई ना तो बवाल हो जाएगा, और ये हम कभी नहीं होने देंगे। हम अभी जाएंगे रंजना के पास और उसको साफ साफ बता देंगे तुम्हारे मन में जो भी चल रहा है ना, उसे खत्म करना होगा। अरे अर्जुन ब्रो भाई, जस्ट लिसन टू मी, फिर बोल देना उसको जो भी बोलना है। देखो रॉकी, और नहीं, सारी जिंदगी हम तुम दोनों की सुनते आए हैं, अब कोई सलाह नहीं चाहिए हमको। अबे पंडित पहले बात तो सुनते जाओ यार। सुन लो क्या बोल रहा है, जाके बोल देना फिर उसे। पापा, हेलो अर्जुन, तुम ठाकुर साहब के घर के पास हो क्या? नहीं पापा, हम तो घाट पे हैं। इस समय स्नान करने गए हो? नहीं पापा, वो सुबह की आरती? इतनी देर से? पापा हमारा मतलब हम आरती याद कर रहे थे घाट पे बैठ के। अच्छा अच्छा ठीक है, एक काम करो, जल्दी से ठाकुर साहब के घर चले जाओ और उनके साथ बैठकर सब सामग्री की लिस्ट तैयार करवा लो, ठीक है? जी जी पापा, तुरंत पहुंचते हैं। हाँ जल्दी जाओ। हे बजरंगबली, हमको लगता है शायद आपकी भी यही मंशा है कि सब जल्द से जल्द खत्म हो जाए। अरे तुम यहाँ कैसे? अंकल वो पापा भेजे हम। अच्छा, क्या काम है? सामान की लिस्ट बनानी थी ना, उसी के लिए आए हैं। अरे पर हम तो मार्केटिंग करने जा रहे हैं। वो सुमन और उसकी मम्मी बाहर वेट कर रही है ना, वो उसकी शादी की शॉपिंग करनी है। तुम एक काम करो, रंजना अंदर, उसके साथ जाओ, उसके साथ बैठ के बना लो। अंकल आप लोग घर पे नहीं होंगे तो? अरे तो क्या हो गया, तुम कोई बाहर के थोड़ी, अपने ही जाओ, जाओ बनाओ, हम आके देखते हैं, जाओ। बहू कहाँ है? अब अंदर है। घर का काम संभाल लिया कि नहीं? कुछ कर रही है? संभाल लेगी, सब कुछ उसी को तो संभालना है। अभी हम ही कहे कि नई नई शादी है तो रहने दो। मैं कहा और वो मान गई। मम्मी हमें भी नाश्ता दीजिए। मम्मी हमें भी नाश्ता दीजिए। सत्य कहाँ है? कहाँ है? पापा वो सो रही है। 8 बज रहे हैं, अभी तक सो रही है? हाँ? जी क्या संस्कार दिए हैं आपने अपनी बेटी को? 8 बज रहे हैं, वो अभी तक सो रही है। ये ब्राह्मणों के संस्कार हैं। आपने अपनी बेटी को सिखाया नहीं था कि ससुराल में किस तरीके से रहना? पापा क्षमा चाहते हैं समधी जी, उससे बात करते हैं हम। कल से सबसे पहले उठेगी। और सुनो, अगर तुम्हें जिंदगी भर चक्की चलानी है ना तो चलाओ, पर हमारे घर के अगर नियम कानून बदलेंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बता दे रहे हैं।
क्या? पापा फोन आया था पंडित जी का, शिकायत कर रहे थे। 8 बजे तक सोती रहती है। कान खोल के सुन ले, कल से शिकायत नहीं आनी चाहिए, सबसे पहले उठना है। जी जी पापा, सॉरी। रंजना, रंजना, कौन? रंजना, हमें अर्जुन अंदर आ जाओ। जरूरी बात करनी थी, तुम ही आ जाओ ना बाहर। अरे नहीं आ सकती, इसलिए तो तुमको बुला रही हूँ ना अर्जुन। रंजना प्लीज आ जाओ, 1 ही मिनट के लिए आ जाओ प्लीज, बात करनी है कुछ। ओ गॉड अर्जुन, आ सकती तो 1 मिनट क्या 1 घंटे के लिए भी आ जाती ना। मैं फंसी हुई हूँ अंदर। रंजना, अर्जुन, रंजना ये सब क्या है? बस पुराना सामान इकट्ठा कर रही थी। कहते हैं ना, मन से निकली आवाज मन तक पहुंच ही जाती है। मेरी भी पहुंच गई। मैं तुम्हें कॉल करने ही वाली थी, कितने में तुम खुद आ गए। कॉल? हमें क्यों? क्यों मतलब? तुम्हारी तबीयत जानने के लिए। कैसे हो तुम? हाँ अभी ठीक है हम। बोलो, क्या बात करनी थी? अरे जल्दी बोलो। ये रूम क्लीन करना है और रेडी भी करना है सुमंदी के लिए। रंजना हम कह रहे थे कि तुम जो भी सोच रही हो हमारे बीच में वैसा कभी कुछ नहीं हो सकता। देखो हम बचपन के दोस्त हैं और हमेशा हमेशा दोस्ती रहेंगे। ये शादी प्यार ये रिलेशनशिप ये हमारे बीच में नहीं हो सकता है। तुम ठाकुर और हम ब्राह्मण। और रंजना ये बात तुम्हें समझनी पड़ेगी प्लीज। इसको अपने दिमाग में बांध लो। हम दोस्त रह सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हेलो अर्जुन, कहाँ खो गए थे? सारी बातें खुद से ही कर ली क्या? वो रंजना हम कह रहे थे। रंजना वंजना छोड़ो, ये रूम को समेटने में मेरी मदद करो। सारा का सारा काम फैला पड़ा है। मैं तो अर्जुन थक गई हूँ इतना सारा काम करके, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ। अर्जुन, अर्जुन, रो। अबे पगला गया होगा। एंड करिए अपनी लव स्टोरी। नहीं वो मैं जानता था तुम बोल ही नहीं पाओगी। रॉकी हमको आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि हमको कुछ हुआ है। कहाँ कुछ हुआ भाई? अरे बताओ ना हमको, क्या हुआ है तुमको? वो रंजना हमारे ऊपर गिर गई थी। थोड़ा डिटेल में बताओ ना यार। अबे किसी को कहीं चोट वोट तो नहीं लगी? अबे पगला गए हो क्या? चोट तो हमारे दोस्त के दिल पे लगी है। और तुम ना सीधा सवाल पूछा करो कि कौन ऊपर था और कौन नीचे। अबे ये राधा कृष्ण वाला पवित्र मामला है।
ये हीर और रांझे की कहानियां सुना रहा है। पंडित बोलो यार बोलो, अरे बताओ भाई आगे क्या हुआ। कंटिन्यू। जब रंजना हमारे ऊपर गिरी तो एक पल के लिए ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ थम गया हो। वो हमारे इतनी करीब थी कि हम उसके दिल की धड़कनें भी महसूस कर पा रहे थे। एक पल के लिए ऐसा लगा कि जैसे इस दुनिया में हम दोनों के अलावा और कोई है ही नहीं। जो भी हुआ हमें तो बहुत अच्छा लगा। हम जीवन में पहली बार किसी लड़की के इतना करीब आए हैं, और वो भी वो लड़की जो हमसे प्यार करती है। पर तुमको तो पसंद ही नहीं थी ना? आज के पहले अब हम पसंद करने लग गए हैं। बेटा गए थे दिल तोड़ने और दिल जोड़ कर आ गए हो, हैं? है ना कमाल की बात? है ना? प्यार धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अच्छा, हम तुम दोनों के लिए चाय बना के लाते हैं। लव में इंसान कितना लवली हो जाता है, देखो इसे। बिल्कुल, पहले हमारा दोस्त हमारे ऊपर डांट दिया करता था, हमको पानी तक की नहीं पूछता था, और आज हमारे लिए वो अपने हाथों से चाय बना कर लेकर आएगा। लेकिन हमको एक बात की चिंता हो रही है यार। बात की बेट? वो ठाकुर और ब्राह्मण वाला मुद्दा पता नहीं कब सॉल्व होगा यार। भाई जस्ट चिल, 2021 चल रहा है, दुनिया बहुत बदल चुकी है और लोगों की सोच भी ना बहुत आगे जा चुकी है। वो कहते हैं ना, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, हैं? एक बार रंजना और तू एक हुए, क्या करेगा ठाकुर और क्या करेगा पंडित? अब जोश में होश मत खोया करो, थोड़ा धीरे बोला करो। पंडित जी के घर में खड़े हो, अगर किसी ने सुन लिया ना तो। देखो बाबू अर्जुन, पहले हमको ये देखना होगा कि तुम दोनों का प्यार कितना गहरा है। हाँ वो बात तो सही है, लेकिन ये हमको कैसे पता चलेगा कि रंजना का प्यार कितना गहरा है हमारे लिए? अर्जुन, क्या चल रहा है? क्या खिचड़ी पकड़ी है तुम तीनों में? हाँ आंटी जी, हमें लगा कि आपने हमारी खिचड़ी टेस्ट कर ली। क्या बकवास करते? अरे चाची जी कुछ नहीं, हम तो बस यूं ही पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे थे। वो कहा है ना कि एग्जाम आने वाले हैं, उसी के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। हाँ अच्छा, बड़ा ध्यान है पढ़ाई पे। जी आंटी जी, एकदम शिद्दत से लगे पड़े हम। अरे राकेश बेटा, इधर तो आ। बेटा ऐसा कान खींचेंगे ना कि सब पहाड़ा एक दिन में याद हो जाएगा। इतना नहीं पढ़ गए हो कि हमको पढ़ा लो, समझे? अर्जुन का इम्तिहान है, कोई गड़बड़ हुई ना तो तुम दोनों की टांगे तोड़ देंगे, समझे? अबे पंडित, जैसे तैसे करके पास हो जाना बस, वरना टांग तोड़वा कर चौराहे पे भीख मांगते हो हम तो अच्छे नहीं लगेंगे। ऊपर से इतने स्मार्ट जो है यार। हाँ बहुत स्मार्ट। क्या हुआ? अरे रहने दो, हम कर लेंगे। रहने दीजिए मम्मी जी, हम तो आपको माँ समझते थे, पर आप तो सास ही निकली। अरे बिटिया ये क्या बोल रही हो? मम्मी जी हम घर का सारा काम कर रहे थे ना, आपने हमें मना किया ना घर का काम करने से। पर इनके पापा ने हमारे पापा को सुबह सुबह फोन करके सुना दिया, और हमारे पापा ने हमें फोन करके सुना दिया। अरे नहीं बिटिया, वो तुम्हारे काम ना करने से नाराज नहीं है, वो तुम्हारे देर से उठने से नाराज है। मम्मी जी हमारी नई नई शादी हुई है, इस घर के तौर तरीके सीखने में थोड़ा वक्त लगेगा, और अगर एक दिन देर तक सो गए तो कौन सा पहाड़ टूट गया? भाभी आप ऐसे कैसे बात कर रही हैं मम्मी से? और भाभी इस घर में जितने भी लोग हैं ना, सब पापा के बनाए हुए नियम के हिसाब से ही चलते हैं। 6 बजे के बाद यहाँ कोई सोता नहीं है। और प्लीज आज के बाद मम्मी से इस तरीके से बात मत कीजिएगा। और रही बात आपके पापा को बताने की,
तो मम्मी ने पापा को नहीं बोला था कि आपके पापा से बात करें? बस बस यही रह गया था सुनने को। अब तो देवर से भी डांट सुन लिए हम। क्या इस बात के लिए इस घर में कोई कानून नहीं है, कोई तौर तरीका नहीं है? अरे क्या अर्जुन, मुंह बंद रखा करो। पर मम्मी भाभी आपसे बस करो। बिटिया, अरे बिटिया सुनो तो। सरिता, क्या बात है, एकदम पावरफुल। मोहब्बत मुंह में जबान और जिगर में ताकत भर देती है, समझे? अब ये भी तुम्हें प्यार का एहसास हुआ तो तुम स्टैंड लेना शुरू कर दिए बे। रंजना का ही इफेक्ट है। याद है उसने क्या कहा था कि तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, और देखो आज तुमने अपनी प्रिय माँ के लिए स्टैंड ले लिया। और भाई देखना, एक दिन तुम अपनी मोहब्बत के लिए पिताजी के सामने भी स्टैंड ले लोगे। और बेटा, प्यार से बड़ी है ना कोई ताकत नहीं होती। पंडित, तुम पहली बार गलत चीज के खिलाफ बोल रहे हो बे, नए कमाल की बात है। अरे कुछ समझ रहे हो? इसके समझ नहीं आ ही रहा। आज मिलते हैं फिर। ये लोग शायद सही कह रहे हैं। हम सच में पहले कभी किसी बात पे स्टैंड नहीं लिए, सही गलत के चक्कर में भी नहीं पड़े। पर आज जो हमने किया, सच में ये रंजना के प्यार की ताकत तो नहीं है।